अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुशबाना सोहल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरी हौसला अफजाई होती है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कढ़ी विद ज़ीरा राइस, जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये ले लिया है एक पैन और उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे कि बहुत ही बारीक स्लाइस किया है। ये देखें, ये प्याज जब मस्टर्ड ऑयल में पकेगी तो मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप सालन खाएंगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है। ऑयल का कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने 1 लीटर लस्सी ली है। इसमें ये बेसन डाल रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5 चम्मच भर के इसमें बेसन डाला है। इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में चला लेंगे ताकि ये लस्सी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसमें लहसुन अदरक 1.5 टेबल स्पून, 2 तेज़पात और ज़ीरा जो है 1.5 टेबल स्पून वो डाला है। इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ज़ीरे और इसका ये जो पत्ते हमने तेज़पात डाले हैं इसका अरोमा ऑयल में शामिल हो जाए। थोड़ा सा इसको भून लें, उसके बाद इसमें अगले मसाले शामिल करते हैं। ये है अजवाइन 1/2 टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और सुर्ख मिर्च है 1 एंड 1.5 टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। सुर्ख मिर्च मतलब 1.5 चम्मच है, 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और जले ना। मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। ये मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना होगा सालन का रंग उतना ही अच्छा बनेगा। ये अब इसमें लस्सी और बेसन जो हमने मिक्स करके रखा है वो डालते हैं और इसको मुसलसल चलाएंगे जब तक इसको उबाल ना आ जाए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी उसकी बेसन की। लस्सी मैंने 3 लीटर इसमें शामिल की है। मेरे पास लस्सी थी, मैं इसलिए लस्सी की बना रही हूँ। आपके पास अगर लस्सी नहीं हो तो आप इसमें 400 ग्राम जो है वो दही लें और उसमें 3 लीटर पानी शामिल करके वो इसमें डालें। चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहें जब तक इसको एक दफ़ा उबाल ना आ जाए। एक दफ़ा उबल जाए तो फिर फ्लेम स्लो करके इसको पकने के लिए रख दें। ये बेसन है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक इसमें आलू डाला है, बहुत बारीक काट लिया है इसको। एक प्याज है, इसको भी बारीक स्लाइस कर लिया है और पालक को धो लिया है 3 से 4 मरतबा पानी में और इसको भी काट लिया है। इसको भी इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें डालते हैं मसाले। ये 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च है। नमक लिया है 1 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1.5 टीस्पून और धनिया पाउडर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। देखिए पूरा भर के डाला है। और मीठा सोडा इसमें जाएगा बिल्कुल तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से।
ये चम्मच से सारे हिला के मतलब मसाले जो हैं, बेशक आप मसाले पहले बेसन में शामिल करके बाद में सब्ज़ियां डाल लें, वो ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएं। ज़्यादा पानी अगर एक ही दफ़ा में डालेंगे तो ज़्यादा वो पतला भी हो सकता है। जितनी हमें ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करते हैं। ये तकरीबन बिल्कुल जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है। कढ़ी देखें हमारी पक रही है, इसमें उबाल आ रहा है। अगर आप इसमें नमक बाद में डालेंगे तो ये इसमें इतना ऊपर तक नहीं उबलेगा। ये पैन में ले लिया है, ऑयल गरम करके इसमें पकौड़े एक एक करके चम्मच से डालें आराम आराम से। ऑयल बहुत गरम होता है, हाथ पे भी गिर सकता है। छोटे बड़े जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं बस ये दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ। ये जितनी जगह थी ये सारे मैंने डाल दिए इसमें। ये देखें, इनका कलर देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे ये गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये सारों को एक एक करके पलट लें, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको पका लें। ये पकौड़े तकरीबन हमारे फ्राई हो गए हैं। बस ये हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं भाई। ये सारे पकौड़े इसी तरह, ये जो बैटर बाकी रह गया है ये भी इसी तरह मैं इसमें डाल के तो फ्राई कर लूँगी सारे। ये सारे निकाल लें। ये आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के पकौड़े बने। ये कुछ थोड़े से मैं अपने बच्चों को दूंगी वैसे ही चटनी के साथ खाने के लिए। ये कढ़ी देखें हमारी तकरीबन तैयार हो गई है इतनी देर में। ऑयल इसके ऊपर आ गया और पकौड़े जो हैं वो एक एक करके आप ज़रा डाल लें। यकदम उसमें ना डालिएगा, नहीं तो छींटे आपके ऊपर आएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर उसका आया है। ऑयल हमने हालांकि थोड़ा सा डाला था लेकिन वो सारा ऊपर नज़र आ रहा है। और इसकी शक्ल देखेंगे कितनी प्यारी बनी है। देखने में चीज़ अच्छी हो तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है, खुद ही खाने को दिल करता है। ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने लंबाई के रुख काट लिए, और ये हरा धनिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो भी काट के इसमें डाल दिए। आँच बिल्कुल नीचे स्लो है। ये गरम मसाला 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। अब इसको रख देते हैं यहाँ पे बिल्कुल मध्यम आंच पे, दम वाली आंच पे थोड़ी देर के लिए, और हम बना लेते हैं अपने ज़ीरा राइस। ये देखें बिल्कुल तैयार है। बस 2-4 मिनट इसको हम हल्की आंच पे रखेंगे ताकि पकौड़े नरम हो जाए। अब ये देखें, ये मैंने लिया है ज़ीरा और ये चावल है। ये 1.5 गिलास है, ये भर के मैंने लिया है ये वाला। और ये देसी घी है घर का बना हुआ, और ये नमक है 1 टेबलस्पून। ये दूसरे पैन में घी ले लिया 2 टेबलस्पून। घी थोड़ा सा गर्म हुआ है तो अब इसमें 2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा शामिल किया है। इसको ज़ीरे को कड़कड़ा लें।
ये नमक डाला है इसमें। नमक पैकेट वाला नहीं है, ये डेली वाला नमक है जो कि ख़ुद घर में पिसवाया है। चावलों का पानी निकाल के सारे इसमें शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें ताकि ये सारे चावलों को अच्छे तरीके से घी लग जाए। ये बस इसको हल्का सा चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं कि चावल टूट ही जाएं। अब इसमें ये 1 और ये दूसरा ग्लास, ये 2 ग्लास भर के पानी डाले हैं। और इसमें थोड़ा सा तकरीबन चौथा हिस्सा ग्लास का पानी और डालेंगे। चावल मेरे जो हैं बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अगर चावल तकरीबन पूरा साल पुराने हों तो इसमें बराबर का पानी जाएगा। बराबर का नहीं, मतलब कि दुगना, 2 गुना, मतलब 1 गिलास चावल हो तो 2 गिलास पानी जाएगा। ये ज़रा थोड़े इतने 6 महीने पुराने हैं चावल, तो इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा कम डाला है। ये देखें, अगर आप इसमें पानी गरम डालेंगे तो वो जल्दी पक जाएंगे इससे भी। ये देखें इसको कितने अच्छे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये इसका पानी अभी खुश्क हो जाएगा थोड़ी देर में। ये देखें पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया, बबल्स इसमें बन रहे हैं। अब हम इसको दम पे रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये बिल्कुल, अब आंच इसकी स्लो कर देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं और ज़ीरे की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें कितने खिले खिले और बिल्कुल लंबे और बहुत अच्छे चावल बने हैं। ये देखें हमने डिश आउट कर लिए और देखें कि क्या कमाल की और क्या खूबसूरत हमारी कढ़ी और चावल भी एक एक दाना अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत। और कढ़ी भी देखें कि देख के ही मज़ा आ जाए, बंदे का खुद ब खुद खाने को दिल करे। ये ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।